कर्म कैसे करो, उसकी एक शब्द बाबा ने बहुत अच्छा याद कराया है। कोई भी कर्म करते हो तो ये नहीं समझो मैं कर रही हूं, करावनहार बाप करा रहा है। एक तो ये है, करावनहार बाप की याद होना चाहिए। जो भी करते हैं, करावनहार मेरा बाबा है, मैं निमित्त ट्रस्टी हूं इस शरीर की, कर्म इंद्रियों की। और दूसरे रूप में बाबा ने कहा कि इस शरीर में जो आत्मा है, आत्मा भी तो शरीर की कर्म इंद्रियों से कराने वाली है ना। कर्म इंद्रियां अगर आत्मा निकल जाती है तो एक कर्म भी कर सकती है। इतनी लकड़ियां उसके ऊपर डालते हैं, जलाते हैं, आग जलाते हैं, अपने लकड़ी तो हटावे, कुछ कर सकती है। तो आत्मा भी करावनहार है और परमात्मा भी करावनहार है। एक ही शब्द है दोनों के लिए। आत्मा के लिए भी करावनहार है, परमात्मा के लिए भी करावनहार। तो बाबा कहते हैं ये करावनहार अगर याद रहे ना, एक अक्षर भी कर्म के टाइम, तो आप न्यारे और प्यारे रहेंगे। हमको याद है, हम लोग जब सेवा में निकले ना शुरू शुरू में, तो बाबा ने जब अचानक ही गए ना, हमको पता ही नहीं था। 14 वर्ष में हमको संकल्प भी नहीं था तो कोई हम बाबा मम्मा को छोड़ करके बाहर जाएंगे। और इतना प्यार बाबा से था, जो बाबा को छोड़ना हमारे लिए जैसे एक बहुत 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 बड़ी बात थी। लेकिन बाबा चतुर है ना, बाबा ने हमको भेजा, देखो कैसे बड़ा चतुर सुजान है ना। बाबा ने क्लास कराया। क्लास में तो बाबा आते थे, मुरली चलाते थे, तो क्लास कराया तो प्रश्न पूछा। तो बच्चे आप नदी है, तो बाबा ने फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि नदी क्या करती है। नदी बहती है, बहती है ना नदी, नदी तो रुकती नहीं है, बहती है। तो बाबा ने कहा तुमको बहना पड़ेगा, अभी नदी में हाथ उठाया है तो तुमको बहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बाबा ने कहा जाए, तो बाबा ने कहा कहाँ जाना है बाबा, कोई निमंत्रण नहीं था। कहाँ जाना है हमको, किसका निमंत्रण है, हम जहां जाएंगे वो कहाँ रहेंगे, ये भी नहीं था। बाबा ने पता है चतुराई से क्या कहा। हमने कहा बाबा हमको एड्रेस वगैरह का तो पता ही नहीं है, हमको समझो मिसला हमको भेजा लखनऊ में, यहाँ ही है इंडिया में, लखनऊ है। तो हमने लखनऊ तो देखा ही नहीं, पता ही नहीं लखनऊ भी होता है क्या होता है। बाबा ने कहा लखनऊ जाना है, ठीक है लखनऊ जाना है, कोई निमंत्रण नहीं। और बाबा ने कहा जाके तुमको सेंटर खोलना है। अभी सेंटर तो खोलना है, मकान कौन सा जिसमें सेंटर खोले। बाबा ने कहा, चतुराई देखो बाबा की, बाबा ने कहा बच्चे तुमने सुना है कि अंधों ने मुल्तान ढूंढा था, अंधों ने मुल्तान ढूंढा था, और तुम कौन हो, त्रिनेत्री। हाँ बाबा त्रिनेत्री है। तो त्रिनेत्री जगह नहीं ढूंढ सकती है, अंधों ने मुल्तान ढूंढा और तुम त्रिनेत्री क्या नहीं कर सकती हो। अभी बाबा को क्या कहें, आप होती तो क्या कहते, हाँ ही करते ना। तो चल पड़े। और हमारी सिंधी भाषा, मैं जो सुना रही थी बात वो सुनाती हूँ, तो हमारी सिंधी भाषा
और भाषण सुनने वाले जो है वो हिंदी। तो हमने कहा बाबा हम तो जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी भाषा में जो सिंधी शब्द निकलते हैं ना, तो वो उन को समझ में नहीं आएंगे। तो बाबा ने बहुत जवाब अच्छा दिया। बाबा ने कहा तुमको भाषण करना है, बाबा करेंगी तो मैं ही ना। तो बाबा ने कहा तुम इंस्ट्रूमेंट हो या नहीं? हाँ इंस्ट्रूमेंट है। तो तुम क्यों सोचती हो? जो इंस्ट्रूमेंट चलाने वाला है वो चलाएगा ना, तुम तो इंस्ट्रूमेंट हो ना। तो तुम ये याद रखना जब भी स्पीच करो तो ये याद रखना कि बाबा कराने वाला करावनहार मेरे मुख द्वारा कराएगा। तुम अब एकदम मैंपन नहीं लाना, यही याद रखना बाबा अभी मैं स्टेज पर आई हूँ, आप जो मेरे से कहलाएंगे वो कह। और सचमुच ऐसा हुआ। जो हमने पहला भाषण किया ना, भाषण के बाद सभी जो भी सुनने वाले थी, मेजॉरिटी माताएं थी, लेकिन जो भी थी वो सब कहे ये देवियाँ कहाँ से आई है? ये तो देवियाँ है, ये देवियाँ बड़ी अच्छी लगती है। देवियाँ देवियाँ कहने लगी तो प्रभाव पड़ गया ना। हम तो खुश हो गए, भाई बाबा ने कराया और देवियाँ भी बन गए, प्रभाव यही पड़ा, अच्छा हो गया। तो बाबा हमको भी कहता है कोई भी कर्म करो इंस्ट्रूमेंट समझ के करो। हमको प्रैक्टिकल अनुभव है इसका। और हम जब गए हैं सेंटर खोलने के लिए, तो आप सोचो क्या होगा। पहले धर्मशाला में जाके रहे और सेवा करके हमको एमएलए क्वार्टर्स मिले, जहां हमारे पहले स्टूडेंट 15 एमएलए बने। देखो बाबा की कमाल। तो क्या नहीं हो सकता है।